हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू इनफिनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम एक कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है वो भी बेसिक मैथ से है। इट इज गिवन दैट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद द टाइम t as x is equals to 60 minus t square plus 4। तो ये हमें x का फंक्शन दिया है यहाँ पे, ठीक है। और वो x एक्सेस में चल रहा है ये बताया है। एंड फाइंड द टाइम इंटरवल, तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम इंटरवल फाइंड करना है ड्यूरिंग विच द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें उस टाइम इंटरवल की वैल्यू चाहिए जब हमारा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट जो याद रखना है वो समझना है, वो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन की बात हो रही है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में हमसे बात हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हम पता कैसे करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन करस्पॉन्ड टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो मोशन की डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन का, ऐसा क्यों, ठीक है। मोशन को डिफाइन करने के लिए हम बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई या एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो हमें किसी भी मोशन के बारे में उसको जानकारी देती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो हम जैसे एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं कि मान लीजिए एक पार्टिकल है जो यहाँ से चल के यहाँ गया है और इसका पाथ टेकन ये है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन वेक्टर इनिशियल टू फाइनल की तरफ, ठीक है। तो ये तो अब मोशन जो है वो इस लाइन से हुआ है, तो मोशन कैसा हुआ है इस बात की जो जानकारी है वो हमें डिस्प्लेसमेंट से नहीं मिल सकती, क्योंकि और डिस्टेंस तो वेक्टर होता नहीं है, तो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से नहीं मिलेगी, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि पार्टिकल इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हम रफली देखें तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी भी मोशन की डायरेक्शन को नहीं बता सकता, ठीक है। अब दूसरी बात देख लीजिए, वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी जो है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल किधर जा रहा है उसकी जानकारी देती है। तो जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे देखते हैं तो वेलोसिटी इधर है, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है। फिर अगर इस इंस्टेंट पे देखते हैं तो पार्टिकल नीचे आ रहा है, वेलोसिटी भी इसकी इसी डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर इसी डायरेक्शन में होगी, मतलब वेलोसिटी जो है वो इस पार्टिकल के पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताती है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट अ गिवन इंस्टेंट इज करस्पॉन्ड टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए एक्सीलरेशन भी नहीं बता सकता, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है वो ये बताता है कि वह स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, ठीक। तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे पार्टिकल चलते चलते रिटार्ड कर गया हो तो ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पीछे हो सकती है, एक्सेलरेट कर गया हो तो यहाँ पे नीचे हो सकती है। तो ये डिपेंड्स ऑन कि वो बढ़ा रहा है वेलोसिटी को या कम कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि मोशन की डायरेक्शन के बारे में अगर कोई बात हो रही है तो वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग होती है। इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं और एक्सेलरेशन को डायरेक्शन ऑफ द मोशन से या मोस्टली डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन ऑफ द मोशन से करस्पॉन्ड कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो वो नहीं है। हमें ये याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज करस्पॉन्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये समझने के बाद इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमसे पूछा है कि हमें वो टाइम इंटरवल बताना है जब पार्टिकल जो है वो मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब हमें डायरेक्शन ऑफ द मोशन के लिए वो इंटरवल चाहिए जब हमारा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो यानी कि हमें इजीली क्या बताना है कि जब हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, यानी कि जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है उस टाइम इंटरवल की वैल्यू पूछिए। अगेन समझ लीजिए कि मोशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होने का क्या मतलब है, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अगर हमारा मोशन जो है वो हमसे पूछा है पॉजिटिव एक्स के लिए, तो इसका मतलब है हमसे वो टाइम इंटरवल पूछा है जब तक हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है, डायरेक्शन में है, या फिर कह लीजिए वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है जब तक, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो पहले तो हमें वेलोसिटी का फंक्शन निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है, इससे वेलोसिटी का फंक्शन निकालिए, फिर उसमें हम देख लेंगे कि ये पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगेन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए।
एक्स जो दिया है वो 6t माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 दिया है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन बस यही बात है ना कि ये चीज जिस बच्चे को नहीं पता है उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम अगर वेलोसिटी निकालते हैं तो dx बाई dt कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 6 dt के साथ में t का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 2 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, और ये 4 है जो कि कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का जो फंक्शन आया है वो 6 माइनस 2t आया है। ठीक है, अब हमें बताना है उस टाइम इंटरवल की वैल्यू, यानी कि रेंज ऑफ द टी की वैल्यू बतानी है जहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। तो ये देखो, अब ये जो फंक्शन जो दिया है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, उसके लिए हमें सॉल्व करना है। अब नॉर्मल मैथ है, बहुत इजी फंक्शन दिया है कि मतलब देखिए, अगर हम जैसे इनिशियल वेलोसिटी पे हम मानते हैं टी इज इक्वल टू 0 पे होगी। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू +6 आ जाएगी। तो अब मान लीजिए किस वैल्यू पे ये वैल्यू निगेटिव होने लगे। अब देखिए, जैसे जैसे आप टी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे पहले 0 रखा तो 6 आया, अब जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 माइनस होगा तो 4 बचेगा। जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टी इक्वल टू, अगर हम 1 रखेंगे तो 6 माइनस 2 हो जाएगा जो कि 4 बचेगा। ठीक, अब टी इक्वल टू जब हम 2 रखेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4 हो जाएगा और ये बचेगा 2। ठीक है, अब टी की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 6 माइनस 2 इंटू 3 जो है 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई, यानी यहाँ पार्टिकल रुक गया। अब यहाँ पे टी इक्वल टू अगर हम 4 रखते हैं तो 6 माइनस 8 यानी कि -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू जो है वो निगेटिव आने लगी है इसकी। ठीक, तो यानी कि यहाँ तक तो जो है पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था, यहाँ के बाद उसकी डायरेक्शन बदल गई वेलोसिटी की, वो निगेटिव में जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये एक वैल्यू रख के मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, अगर कुछ मान लीजिए यहाँ पे बड़ा फंक्शन होता तो ये वही चीज है ना कि ये बस आपको समझाने के लिए किया गया है, कैसे कर इसको आप देख के भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो अगर हम 0 पे ले रहे हैं तो वो 6 आ रही है, 1 पे ले रहे हैं तो 4 आ रही है, मतलब कम होती जा रही है। तो यानी कि ये वेलोसिटी जो है बस पॉजिटिव 6 से घट के 0 तक जाएगी मैक्सिमम, उसके बाद इसका निगेटिव होना शुरू होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन दिया होता जिसमें टी की जो वैल्यू है वो बढ़ने पे अगर निगेटिव की तरफ जा रहा होता, मतलब सॉरी, ये तो वही फंक्शन हो गया कि टी की वैल्यू बढ़ेगी तो निगेटिव होगा, मतलब टी की वैल्यू कम करने पे, तो डिपेंड करता है ना, सबकी एनालिसिस पे आप देख के पता कर सकते हैं कि टी की वैल्यू जो है वो अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये निगेटिव से या पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि निगेटिव होने के लिए पहले उसको 0 होना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप कि मतलब पार्टिकल अगर आगे जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्टिकल पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है टी इज इक्वल टू 0 से, अब वो जा रहा है आगे जा रहा है तो फिर उसको रुकना पड़ेगा अगर उसको डायरेक्शन चेंज करनी है। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 होनी पड़ेगी और वो निगेटिव डायरेक्शन में मूव करने वाला है आगे। ठीक है, अगर नहीं मूव करना है निगेटिव में तो वो तो फिर तो वो आगे चलता ही जाएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की रेंज बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं आप ये चीज कि मतलब अगर उसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसको पहले रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये नाचता है कि अगर किसी भी चीज मोशन की डायरेक्शन चेंज होनी है तो उसको पहले रुकना ही पड़ेगा, चलते चलते डायरेक्शन नहीं बदल सकते हैं आप। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि इनिशियल वैल्यू हमारी टी इज इक्वल टू 0 है, वहां पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वेलोसिटी की, और हमें निगेटिव वैल्यू की पहले पहले की रेंज चाहिए, तो हम इसको डायरेक्ट से भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी हम देख रहे हैं कि कहाँ पे रुक रहा है पार्टिकल, उसके बाद तो निगेटिव में ही जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव में जाने का, अब देखिए ये चीज भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वो निगेटिव में ही क्यों जाएगा, क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी घट रही है। अब वेलोसिटी घटने का मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन पीछे रहा होगा, पार्टिकल आगे जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही है, तो यानी कि उसको कोई पीछे खींच रहा होगा, एक्सीलरेशन पीछे की तरफ होगा उसका। ठीक है, तो और एक्सीलरेशन पीछे की तरफ होगा तो जब वेलोसिटी रुकेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव रेंज चाहिए। तो वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक 0 नहीं होगी, तो वेलोसिटी जो है वो 0 अगर हो गई मतलब उसके बाद वो निगेटिव में जाएगी। ठीक है, तो 6 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो t इज इक्वल्स 6 इज इक्वल्स टू 2t और t इज इक्वल्स 3 सेकंड्स आ गए आंसर। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि डायरेक्शन चेंज करने से पहले पार्टिकल को रुकना जरूरी है, और ये बेसिक मेथड है, आप इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, इजी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें पॉजिटिव
जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पॉजिटिव एक्सेस की रेंज चाहिए। तो वो कब तक होगी, जब तक वो अपने टाइम से स्टार्ट करके नेगेटिव में नहीं मुड़ जाए। और नेगेटिव में मुड़ने के लिए उसको रुकना पड़ेगा, और रुकेगा तो हम यहाँ से v इज इक्वल टू जीरो से लेके, क्योंकि जैसे बड़ा फंक्शन हो जाता है जिसमें आप ये वैल्यू रख करके सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये बहुत आसान मेथड है कि डायरेक्शन चेंज करने से पहले उसे रुकना पड़ेगा। आप डायरेक्ट v की वैल्यू जीरो रखिए और यहाँ से t के लिए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो कि हमें याद रखनी है। डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से डिसाइड होता है। एंड दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डायरेक्शन चेंज करने से पहले उसको रुकना पड़ेगा। बस ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे, एंड देन इट विल बी वेरी इजी। ठीक है, फिर अगेन क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी वो कहीं पे कोई डाउट रह जाता है और यू राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, होप आपको समझ आ जाएगा।